तो दोस्तों इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाएगा ज़ोरो का पास्ट कि कैसे वो ग्रेट स्वर्ड्समैन बनना चाहता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बैठ करके बुक पढ़ रही होती है, उसको अपना गुलेल साफ कर रहा होता है और ज़ोरो सोया हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफ़ी नीचे से कोई बॉक्स लेकर के आता है, जिसके अंदर बहुत सारे तोप की गोलियाँ होती है और वो उsopp को बोलता है क्यों ना तुम इससे अब प्रैक्टिस करो निशाना लगाने की। तभी उsopp बताता है कि मुझे तो हमेशा से ये काम करने का शौक था कि मैं जब पायरेट शिप पर जाऊँगा तो ऐसे ही निशाना लगाने की प्रैक्टिस करूँगा। तभी लूफ़ी ज़ोरो से पूछता है, "क्या ज़ोरो तुम भी हम लोगों को शामिल करना चाहोगे?" तभी ज़ोरो बोलता है कि नहीं मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। तभी लूफ़ी ज़ोरो को बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो, तुम तो बहुत परेशान करते हो हम लोगों को ऊपर। तभी नामी मैप देख कर के बोलती है कि आगे कुछ देर के बाद एक चट्टान आने वाला है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसे सुन कर के लूफ़ी और उsopp बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लूफ़ी बोलता है कि चलो हम लोग अपनी शिप को उधर ही लेकर के चलते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो सो रहा है और उसके सपने का सीन दिखाया जाता है। जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है कि पहाड़ की छत पर एक कोई आदमी खड़ा होता है वो और कोई बच्चा नहीं वो ज़ोरो ही होता है, जो कि अपने दाँत में एक लकड़ी का सीन फँसाया हुआ होता है। उसके बाद हम लोगों को कि स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तलवारबाज़ी सिखाया जा रहा होता है बच्चे को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उधर ज़ोरो आता है और उनको बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, कोई मेरे से लड़ना चाहता है क्या? तभी वहाँ पर वो स्कूल का ओनर आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम लड़ना चाहते हो? बहुत दिन हो गए कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं आया है। फिर ज़ोरो उसे बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो ये स्कूल मेरा हो जाएगा, अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रेनिंग करूँगा। तभी वो जो स्कूल का मालिक होता है वो उसके लिए मान जाता है और अपनी बेटी कोइना को बुलाता है। तभी ज़ोरो इस स्कूल का मालिक से बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, किसी लड़की से नहीं। तभी वो बोलता है कि वो लड़की बिल्कुल ही कमज़ोर मत समझना उसे, वो तुम्हें तुरंत ही हरा सकती है। और ज़ोरो को बोलता है कि तुम चाहो तो यहाँ से जितना चाहे उतना तलवार उठा करके लड़ सकते हो। और ज़ोरो वहाँ से 9 स्वॉर्ड्स उठा लेता है और मुँह में फँसा लेता है और हाथ में भी। और तभी वहाँ का जो मालिक होता है वो बोलता है कि चलो तुम दोनों एक-दूसरे को झुक करके नमस्ते करो। तभी जैसे ज़ोरो नीचे झुकता है उसके मुँह से स्वॉर्ड्स गिर जाता है और ज़ोरो अपना अटैक यूज़ करता है 3 स्वॉर्ड्स का, पर वो उसे हरा नहीं सकता, वो लड़की उसे तुरंत एक ही झटके में हरा देती है। तभी ज़ोरो दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में 2 तलवार ले लेता है, 2 स्वर्ड यूज़ करता है, फिर भी वो एक ही झटके में हार जाता है उसी लड़की पे। और जब वो गिरता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। तभी ज़ोरो उस स्कूल के मास्टर से बोलता है कि जाओ मेरे लिए कपड़े लेकर के आओ, मैं अब यहीं पर ट्रेनिंग करूँगा। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है अपना और इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि पूछो मत। वो एक बच्चे से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्रैक्टिस करता है। उसी में ये बात उसके दिल पर लग गई थी कि वो एक लड़की से कैसे हार सकता है और वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। इतनी हार्ड प्रैक्टिस करता है कि बता नहीं सकता मैं। और वहाँ दूर खड़ी होकर के कोइना भी उसे देखती रहती है, फिर भी वो उससे नहीं जीत पाता है और हर बार उससे हार जाता है। तभी कोइना ज़ोरो से बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ज़ोरो, तुम एक लड़के होने के बाद भी मुझसे बार-बार हार जाते हो, ये तो मेरे 2000 से भी ज़्यादा जीत हो गई होगी तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर बैठे बच्चे बोलते हैं कि ज़ोरो वीक नहीं है और ये सब ज़ोरो वहाँ पर बैठ कर के सुन रहा होता है और कोइना वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो सब बच्चे आते हैं और उस मास्टर से पूछते हैं, क्या तुम अपनी बेटी से कोई ज़्यादा अलग ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे हो, उसे पावरफुल बनाने के लिए और हम लोगों को वीक तो नहीं रख रहे हो? अभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तब हम लोग को दिखाया जाता है कि ज़ोरो वहाँ से उठ करके बाहर चला जाता है अपने कपड़े को झाड़ते-झाड़ते और मन में बोल रहा होता है कि मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। और ये सब बात पीछे से कोई ना सुन रही होती है और मन में बोल रही थी कि लड़की से हारना इतनी क्या बुरी बात है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या? क्या लड़कियाँ लड़ नहीं सकती हैं? इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल का मास्टर होता है, जो कि एक और स्कूल के मास्टर के साथ बैठा हुआ होता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ज़ोरो तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। पर तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो क्यूना को हरा सके। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगला स्कूल का मास्टर कौन बनेगा। तभी वो दूसरा मास्टर बोलता है कि उससे तो हम लोगों को ज़ोरो को ही बनाना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरा बैठा हुआ मास्टर बोलता है कि हम लोगों को क्यूना को बनाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ स्कूल का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग उसे नहीं बना सकते क्योंकि वो एक लड़की है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर से कोई ना सब कुछ सुन रही होती है और वो एक अचानक से दरवाज़ा खोल करके बोल रही थी कि मैंने सब कुछ सुन लिया। क्यों, क्या हुआ, एक लड़की बन नहीं सकती स्वर्ड्समैन? अब मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे ताकतवर स्वर्ड्समैन बन करके दिखाऊँगी। तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि नहीं, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन नहीं बन सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम इस स्कूल को भी नहीं सँभाल सकती। ये सब सुनने के बाद क्यों ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो 2 रियल स्वॉर्ड्स लेकर के आ जाता है और कुइना को चैलेंज करता है कि आज तो आर-पार के मैच हो ही जाए, या तो तुम बचोगी या तो मैं। तभी कुइना बोलती है कि नहीं, मैं इस तलवार से नहीं लड़ सकती और वो स्कूल जाती है और एक रेयर तलवार निकाल करके ले आती है कि आ जाओ अब हो जाए दो-दो हाथ। तलवार रियल होने के कारण वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और वो दोनों को लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती है, फिर भी कुइना उसे आसानी से हरा देती है और ज़ोरो का तलवार भी दूर जा करके गिर जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि मैं बार-बार एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। तभी ये देख कर के कोइना बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम एक लड़के हो। तभी कोइना बोलती है कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी नहीं बन सकती और मैं चाहूँ तो तलवारबाज भी मेरे को बनने का कोई शौक नहीं है।
तभी ज़ोरो बोलता है कि नहीं, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन सकती हो। इससे क्या हुआ कि अगर तुम लड़की हो तो? तुम तो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। तुम चाहो तो तुम आसानी से वर्ल्ड स्ट्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन सकती हो। और आज से हम दोनों उस टाइटल के लिए लड़ेंगे और जो जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ोरो भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 बच्चे आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं कि क्वीना मर चुकी है, जिसे सुनकर के ज़ोरो को बहुत ज़्यादा झटका लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीना की आरती उठाई जा रही होती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके चक्कर में वो मर गई, जिसे सुनकर के सब लोग शॉक थे कि आखिरकार सीढ़ियों से गिर करके कोई कैसे मर सकता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ज़ोरो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और ऐसा लड़ता है कि उसका स्टिक भी टूट जाता है। तभी वो स्कूल का मास्टर ज़ोरो को अपने पास बुलाता है कि मुझे क्वीना की बहुत ज़्यादा याद आती है, जिसे सुनकर के ज़ोरो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तभी वो स्कूल का मास्टर बोलता है कि अब क्वीना की सपना तुम्हें ही पूरा करना है। तभी ज़ोरो बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा कि मुझे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल भी मिल जाए। जिसके बाद ज़ोरो अब क्वीना का स्वॉर्ड अपने से माँग लेता है और वो स्कूल का मास्टर उसे स्वॉर्ड्स दे देता है और बोलता है कि प्लीज़ इसे खोना मत, क्योंकि ये क्वीना की आखिरी निशानी है, जिसे लेकर के ज़ोरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो बड़ा हो जाता है और वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो एक तलवार से पत्थर को भी काट देता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जाता है और उसकी अर्थी के ऊपर फूलें चढ़ाता है। और तभी ज़ोरो अपने मास्टर को बोलता है कि मैं जाता हूँ क्वीना का सपना पूरा करने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उठ करके देखता है तो वो लूफी और उसोप होते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कैनन छोड़ने का। और इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ करके किचन में खाना खा रहे होते हैं। तभी लूफी बोलता है कि हम लोगों का क्रू बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी लूफी उन सबसे पूछता है कि बताओ हम लोगों को क्रू में क्या रखना चाहिए। तभी वो बताते हैं कि हम लोगों को एक कुक रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर लंबे सफर पे जाएंगे तो हम लोगों को खाना तो चाहिए ना। तभी लूफी बोलता है कि कुक को छोड़ो, हम लोग एक म्यूजिशियन रखते हैं ताकि हम लोगों को गाना सुनाई देता रहे। तभी ज़ोरो बोलता है कि तुम्हें म्यूजिशियन रखने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है? तभी उन लोगों को बाहर से एक आवाज़ आता है कि क्रू पर कोई चढ़ चुका है। के बाद लूफी बाहर जाता है तो वो आदमी चिल्ला करके बोल रहा होता है कि पायलट तुम सब बाहर निकलो, मैं तुम सबका चेहरा लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम सबका गर्दन काट करके लेकर के जाऊँगा यहाँ से। तभी वो बोला था कि मैं एक पायलट हंटर हूँ। तभी लूफी उसे जोरदार पटक देता है और तभी बाहर आता है ज़ोरो और बोलता है जॉनी क्या ये तुम हो? तभी वो आदमी ज़ोरो को देखा करके बोलता है बिग ब्रो ज़ोरो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप एक पायरेट शिप पर क्या कर रहे हो? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब